मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर मुझे यहीं आना पड़ेगा वापस से, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है खोपड़ी। और मैं चाहता हूं आप लोग हेडलेस हो जाओ, बस ये हेड नहीं चाहिए अपने को, बरोबर। देखो, अभी जो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा समझना, दिक्कत कहां आ गई है, फंस कहां गए हैं, मेहरबानी करके समझो। बात सिंपल है, एक इतना भी आईक्यू वापर लें तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन इतना भी आईक्यू अगर नहीं है मनुष्य में तो ये तो गुनाह है। सबसे कीमती मनुष्य है, और मनुष्य में कीमती क्या है? उसका जीवन। और जीवन क्या है? जीवन दो ही चीज है कि बड़ा काम करे और बड़ा आनंद ले। तो धर्म क्या है? जो बड़ा काम करने की राह दिखाए या जो आनंद की राह दिखाए, बराबर है। और अधर्म क्या है? जो काम से भटका है या मरना सिखाए। तो जो मरना सिखा रहा है वो अधर्म है, बराबर है। अब आपने समाज से लेकर, धर्म से लेकर, मान्यताओं से लेकर, परंपराओं से लेकर, शिक्षाओं से लेकर जो कुछ भी सीख रखा है वो आपको मरने के लिए कह रहा है। थोड़ा समझ दो उस बात को। कोई मुझे बता दे कि मेरे शास्त्र में ये लिखा है और वो जीने की बात है। समझ रहे हो आप कि समाज ने ये कहा और ये जीवन मिल रहा है मुझे? नहीं मिलेगा, वो जीवन है ही नहीं। लेकिन क्यों? कि मनुष्य पे शासन करना है। आप वो करो जो मैं कहूं, और वो आप कब करोगे? जब आप मेरी गुलामी करोगे। और गुलामी जैसे ही यहां पर घुसी कि आप इधर पहुंच गए, ऊर्जाहीन हो गए, जीना ही भूल गए, तो उनका काम एक ही है कि आप मरो ताकि इधर आओ। बात समझ में आ गई? और मैं क्या चाहता हूं, कृष्ण क्या चाहते हैं कि आप जियो और इधर आ जाओ। इधर आए ये खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। अब आप यहां पर ना आओ, उसकी सारी व्यवस्था कर रखी है समाज ने, धर्म ने, ये बुजुर्गों ने, प्यार करने वालों ने। इसलिए हर वो चीज जिसमें मनुष्य को वाकई मजा आ सकता है, मजा यानी ऊर्जा, इमीडिएट आप एनर्जी से भर जाओ, मस्ती में आ जाओ, सब भूल जाओ, मतलब आप धार्मिक हो गए। तो जो चीज आपको मजा दे, जो चीज ऊर्जा दे, वो सब इन्होंने पाप और बुरा कर दिया। यानी कि जियो ही मत। ऊर्जा आएगी तो हमारी नहीं सुनोगे, और हमारी कब तक सुनोगे? जब तक ऊर्जा नहीं है। मैं चाहता हूं इस बॉक्स को मारूं, यहां पर आपको ऊर्जा दूं। कृष्ण ने पूरा जीवन निकाला ऊर्जा देने में, रास भी करा, 56 भोग भी खाए, कपड़े भी शानदार, परफ्यूम भी, इत्र था उस जमाने में, वो भी, रास भी, बांसुरी भी, क्या नहीं करा कि भाई यही जीवन है। लेकिन खलास कर दिया। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं आज फिर, कि जो चीज आपको आनंद दे रही है और ऊर्जा दे रही है आपका अपना काम करने के लिए, वो सब पुण्य है, और उतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो जो मजबूरी है उसे मैं हटाना चाहता हूं। बस यहां पर आ जाओ, कोई मजबूरी नहीं है, बहुत बुरी तरह से फंसा रखा है, और जियोगे नहीं, हंसोगे नहीं, तो ये बॉक्स कमजोर होगा नहीं। और आप सब जानते हो, जब मस्ती में होते हो, जब आनंद में होते हो, तो इस बॉक्स की परवाह नहीं करते हो। सबको मालूम है क्यों? क्योंकि एनर्जी आती है। हट, देख लेंगे, है ना? ये सब कब सुनते हो आप?
जब आप में ऊर्जा नहीं होती है। एक बार मस्ती में आ गए, कहीं मजे में बैठे हो, किसी की नहीं सुनते हो। इस बॉक्स की औकात ही तब तक है जब तक आप में ऊर्जा नहीं है। बस बात समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच। ये बोर्ड ले जाओ अभी। हाँ देवन को। सर 2 ही बॉक्स के बारे में बताया आपने, तीसरे बॉक्स का क्या? तीसरा बॉक्स मैं रिलेशन में बताऊंगा, सिर्फ वो प्रकृति का है। जी थैंक यू वेरी मच। और ये अभी तो मैं इस बॉक्स के बारे में भी कुछ बता नहीं रहा हूं आपको, लेकिन अभी रिलेशन में इस बॉक्स के और इस बॉक्स के बारे में मुझे बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। देखो, मेन समस्या यह है कि प्रकृति ने जीवन मनुष्य का इतना सेट किया हुआ है जिसकी कल्पना नहीं है आपको। अभी वो बिन मांगे आपको ऑक्सीजन दे रही है, विटामिन डी दे रही है ना, तो वो सब कुछ आपको बिन मांगे देने को तैयार है। प्रकृति आपको बिन मांगे सब कुछ देने को तैयार बैठी है। अभी दिक्कत क्या है कि इस बॉक्स के कारण सबने गलत चीजें चुन रखी है। मैं आपको पूरी गहराई से नहीं, वो बाद में, लेकिन अभी जो 4-5 रोज बाकी है उसमें समझाऊंगा कि आपका जीवन साथी कौन हो यह भी प्रकृति के साथ मिलके तय होता है। आपके दोस्त कौन हो, लेकिन सब गलत चुन रखे हैं और फंस गए हो। अभी हम रिश्ते पे बात कर रहे हैं। फिर आपका बिजनेस क्या हो, वो भी बच्चा अपनी राह चलता, उसको सब कुछ वही मिलता जो उसके लिए बेस्ट था। ऊपर की सुन के आपने क्या करा कि सारी वो चीजें ले आए जो आपके काम की नहीं है, और अब उस जगह फंसे हो जहां पर बड़ी उलझन है, क्योंकि ऊपर के बॉक्स ने फंसा दिया और भीतर का मन उससे राजी नहीं है, उड़ना चाहता है। मैं चाहता हूं उड़ो, और उड़ना तो पड़ेगा। यदि मैं नहीं उड़ा पाया तो फिर कौन उड़ा पाएगा इस जगत को? कोई नहीं। इसलिए मैं रश्मि से कहता हूं कि जो तुम्हारे भीतर था बचपन में वो तुम्हारा सत्य था, और मैं यहां बैठा हूं उस सत्य से तुमको मिलवा दूंगा। एक दिन रश्मि बोलेगी, एक दिन रश्मि लिखेगी। वो जितना काटना है ना वो मैं काट दूंगा सबका। रश्मि से कह रहा हूं लेकिन सबको कह रहा हूं। आपके भीतर जो भी है वो आज भी सलामत है ना। कमजोर हुआ है क्योंकि गलत रास्ता लंबा पकड़ा है। गीता है टाइम में रिवर्स जाना, धर्म है टाइम में रिवर्स जाना। मैं आपको वापस वहां ले जाऊं जिस ऊर्जा से आप पैदा हुए थे। फिर आप वो सब करने लगोगे जो करने के लिए आप में सारी कैपेबिलिटी है, और ये बड़ा आसान है। अब वैसे तो अभी बात चली है, तो आप इस बॉक्स को मजबूत करना चाहते हैं तो प्रकृति में इसका तीसरा उपाय भी है, वो समर्पण है ना। समझना थोड़ा, अभी बात थोड़ी इधर चली गई, मैंने वहां करी तो वो भी कह देता हूं। जो आप उस बॉक्स की चर्चा कर रहे थे ना, तीसरे की चर्चा नहीं करता, मैं बताता हूं। अर्जुन अपना ज्ञान झाड़ता है, बरोबर है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये गलत है, मैं राजी नहीं हूं, तू गलत है। फिर अर्जुन बोलता है ज्ञान क्या है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान है। अर्जुन बोले मैं इससे राजी नहीं हूं, है ना। समझ में आ रही बात? तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक तीसरा रास्ता और है मेरे दोस्त। तू मेरे से राजी नहीं है और मैं तेरे से राजी नहीं हूं, तो एक तीसरा रास्ता और है कुदरत में। तू विश्वास कर ले मेरे पे, श्रद्धा कर ले और समर्पण कर दे। मैं जो कहना वो कर ले। इस एक जादू से मैं तेरे भीतर बैठ जाऊंगा। फिर क्या पाप, क्या पुण्य, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या ज्ञान, क्या अज्ञान, कुछ पूछने का रह ही नहीं जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप कुछ नहीं कर सकते तो तीसरा जादू कर लो। आप कृष्ण को नहीं बिठा सकते क्योंकि कृष्ण को आप जानते नहीं हैं। जो गीता समझ लेगा वो फट से बिठा लेगा। जो मेरी लिखी मैं कृष्ण को पढ़ लेगा और समझ लेगा, बिठा पाएगा। आपके पास चॉइस के रूप में मैं ही उपलब्ध हूं। अगर मुझे वहां बिठा लिया दिल में,
तो ये ऊपर वालों को तो देखते ही मार डालूंगा, इतनी ताकत भीतर से दूंगा, ये आएंगे ही नहीं। पहली बात तो ये आएंगे ही नहीं। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. ये आपके भीतर के बॉक्स की ताकत है और आपकी हकीकत एक ही है कि आप जीना चाहते हो, उड़ना चाहते हो और बड़ा बनना चाहते हो। और ये धर्म है। जो इसके खिलाफ बात कर रहा है वो तो मनुष्य का दुश्मन है। हम उड़ेंगे, हम बड़े बनेंगे और हम मजे में रहेंगे, सबसे पहली बात तो, और मजबूरियों को काटेंगे। बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। आप मजबूर हो, ये दुर्भाग्य की बात है। और मजबूर किसने करा? इन मुर्दों ने। प्रकृति ने मजबूर नहीं करा, आपको आजाद रखा। इतनी शक्तिशाली आइटम ने आपको आजाद रखा और इन गधों ने आपको गुलाम बना दिया। ये तो गलती है ना। कृष्ण आपको गुलाम नहीं बना रहे, कबीर नहीं बना रहे, एक पैसे की गुलामी नहीं पकड़ा रहे। जरूरत ही नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, शक्तिशाली हो, आगे बढ़ो। अब हम चर्चा कर रहे थे ओरिजिनल स्त्री पुरुष संबंध पे। बोलो बोलो। एक थोड़ा सा डाउट था। हाँ, ये बच्चे के केस में बच्चा खुश रहता है, ये रहता है क्योंकि उसकी लाइफ में वो 8 घंटे नहीं है, जो उसकी लाइफ में वो 8 घंटे नहीं है जो उसे काम करना पड़ता है। किसने कहा? बच्चा अपने यानी खाने पीने के लिए क्या काम करेगा? हम 8 घंटे काम करते हैं। एक मिनट, हाँ वहीं खड़े रहना। अभी ऐसा है कि परिभाषाएं जो आपने बना रखी है ना, वो जरा भीतर झांको। आप काम किसको कह रहे हो? चलो थोड़ा समझना। अभी बोला तो आप डेविएट मत करो टॉपिक को, लेकिन आपने करने की कोशिश करी। इसका अर्थ ये हुआ, माइक पास में लो आप, कि आपको जीवन ही समझ में नहीं आ रहा है, आपको आप ही समझ में नहीं आ रहे हो। बच्चा काम कर रहा है और उसका काम क्या है? मजा लेना। मजा लोगे तो क्या होगा? ऊर्जा आएगी। बाकी काम कौन करेगा? ऊर्जा करेगी। बरोबर है। अभी क्या ऊर्जा नहीं है, तो जो ऊर्जा नहीं है उसको आप काम कह रहे हो कि मैं 8 घंटे ऑफिस में बैठा, मैंने ये करा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में ऊर्जा नहीं है। जब ऊर्जा आएगी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप काम कर रहे हो, वो काम होगा। आगे बात समझ में? अब जितने महान लोग हैं, समझो एडिसन हो, आइंस्टाइन हो, कि कोई भी हो, या गालिब हो, कबीर हो, वो 12 घंटे कविता लिखे चाहे 22,000 घंटे कविता लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुदरत ने ऐसा सेट किया है कि बच्चा आए और सिर्फ मजा ले, और जिस चीज में मजा आएगा उससे उसका जीवन बनता चला जाएगा। कहीं बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। बच्चे का काम है मजा लेना, वो मजा लेता रहेगा 6, 8, 10 साल तक। फिर अपने आप कुदरत और साथ में मिलकर ढूंढा, काम धंधे सब लग जाएगा, सब आगे बढ़ जाएगा, सब परफेक्ट लोग उसके जीवन में आएंगे। यही मैं कृष्ण हूं में लिखा है, यही मैं सब जगह कह रहा हूं। अभी आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है, इसने ये बोला, ये करेगा नहीं करेगा तो क्या होगा, ये सब डर कहां से आ गया? जिसने पैदा किया वो पालेगा, आप ही कहते हो ना, तो पालेगा ना, मैं भी तो कह रहा हूं। लेकिन उसको चांस दोगे तब ना। तो बच्चा काम कर रहा है और वैसे ही काम करते करते वॉल्ट डिज्नी बनते हैं। बच्चा खिलौने के घर बना रहा है, वो जब तक खिलौना मान के घर बनाता रहेगा तब तक और बड़े और बड़े और बड़े घर बनाता चला जाएगा। ये जीवन है, ये खेल ही है। और खेलने में थकते हैं नहीं, खेलने में ऊर्जा आती है। अब आपको गंभीर कर दिया, कैरियर तो बनाना पड़ेगा, ये नहीं करेगा तो क्या होगा, वो नहीं करेगा। अब प्रेशर में आ गए। अब समझ में आना बंद हो गया कि बचपन में सब अपने आप हो रहा था और वही आप हो। उस समय माता पिता दे रहे थे, आज कोई और दे जाएगा, कोई और दे जाएगा, कोई और दे जाएगा। सत्य ये है कि देने वाला श्री भगवान, वो दे जाए, उसका काम है यार। हम टेंशन पाल रहे हैं, गलत है, ये अंतिम साइकोलॉजी है। वहां पर आऊंगा, लेकिन अभी भी समझ लो कि आपको पता चल रहा है वो गुनाह है। तो इसी तरीके से ओल्ड एज में जब आदमी मान लिया रिटायर हो जाता है, पेंशन मिलती है, वो अपने खाने पीने के लिए कोई काम नहीं करता, उसकी लाइफ ऐसे ही है जैसे उस बच्चे की है, लेकिन वो इतना एंजॉय नहीं करता। क्या बात कर रहे हो आप? वो ज्यादा एंजॉय करता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। गलत रास्ते फंसेंगे तो कैसे होगा? अभी
आप रिटायर्ड हुए तो कौन आदमी रिटायर्ड हुआ? आपको कोई शौक है तो पूरे करो। अब कितना समय बचा है? नहीं, शौक नहीं है कोई। कोई शौक नहीं है। मैं अपनी पर्सनल बात हाँ, हाँ, बतला रहा हूँ। कोई हॉबी ऐसी नहीं, कोई ऐसी हॉबी नहीं, पेंटिंग की, इसकी उसकी। नहीं, उसकी छोड़ो और ना, मुझे ये पेंटिंग टाइम, क्या जरूरी है? खाने का शौक है, पीने का शौक है, घूमने का शौक है, बच्चों खिलाने का शौक है, बातचीत करने का शौक है, किताब पढ़ने का शौक है, पिक्चर देखने का शौक है। शौक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? समझो आप, शौक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बगैर शौक के जी नहीं सकता बेचारा मनुष्य। अभी आप यहाँ आए हैं, कोई तो शौक है, बिना शौक के तो नहीं खींचे आते हैं। तो शौक होते हैं। लाइफ सबकी खूबसूरत है, आप आगे मत जाओ। अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्त्री पुरुष संबंध पे। आपने बोला बच्चा काम नहीं करता, मैंने बोला काम किसी को करने की जरूरत नहीं है, मुझे मजा आ रहा है उस चीज को मैं काम में नहीं गिन सकता। काम किसको कह रहे हो आप? और उसको काम क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा है। आगे बात समझ में? जिसमें मजा आ रहा है वो काम थोड़ा ही है। तो बस वैसा ही चलना है बच्चे को, बस मजा आ रहा है वो करो। अभी लंबे मत जाओ, स्त्री पुरुष संबंध से आगे मत निकलो। सर मुझे तो सिर्फ इतना बोलना है कि भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि अगर तू वो करेगा जो तू चाहता है तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ, कृष्णा बोलता है। ऐसा कभी नहीं, भगवत गीता में ऐसा एक भी श्लोक नहीं। सर है। अरे नहीं है यार, अब गीता तुम मेरे को समझाओगे यार तो हद हो जाएगी फिर। अभी 10,000 बार 10,000 गीता पढ़ लेना घर जाके, ठीक है? गीता में ऐसा कोई श्लोक नहीं है। ऐसी गीताएं कहां से ले आते हो यार? तो गीता भी हम समझाएंगे। अभी शॉर्ट में ये समझो कि आपको काम करना पड़ रहा है, यह आपका पाप है। क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मैं काम कर रहा हूं। वो पता क्यों चल रहा है? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। और मैं आपको सिखा रहा हूं कि मजा लो। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप काम कर रहे हो। पेंटर को एहसास नहीं होता कि वो पेंटिंग बना रहा है, बड़ा काम कर रहा है। उससे पूछो 6 घंटे हो गए, डिस्टर्ब नहीं करने का। क्यों? क्योंकि उसको मजा आ रहा है, वो काम नहीं है। तो ऐसा काम करते आपको आता था जो भूल गए टेंशन में, कैरियर का टेंशन, ये टेंशन वो खत्म कर दिया। अब इतने टेंशनों में मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको छोड़ो। आप ऊर्जा मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ये समझ में आ रही है? अब आपको एक ही उपाय है बचने का कि ऊर्जा खोजो। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अपोजिट सेक्स सबसे बड़ा स्रोत है, पावरफुल। कुदरत की रचना है, टाइम और स्पेस का मिलन है, उससे पावरफुल कुछ भी नहीं है। और उसी पर ऐसा पहरा लगा दिया है कि आदमी ऐसा मजबूर हो गया है कि 24 घंटे उसी बारे में सोचता है और बाहर सीधे भगवत गीता कहता है। सच में पहरा लगा दिया है। पर ये कैसे पाप हो गया? कैसे पाप हो गया? सो मैं चाहता हूं कि आप ऊर्जा लो। जीवन ऊर्जा से बनेगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जो ज्ञानी लोग कह के गए हैं कि कमाने लायक 2 ही चीजें हैं या 3 चीजें पकड़ लो। एक ही बात है, आपके लिए अलग अलग है, वास्तव में एक ही है। ध्यान कमाओ, एनर्जी कमाओ और आनंद कमाओ। ये आपके काम आएगा, है ना? ये लोग क्या कह रहे हैं? ध्यान छोड़ो, आनंद छोड़ो, ऊर्जा छोड़ो, दिल लगा के मेहनत करके तकलीफ पाके काम करो, आपके काम आएगा। वो आपको मार डालेगा। सो ऊर्जा मिल रही है, वो पाप हो ही नहीं सकता। और स्त्री पुरुष संबंध में कलाकारी से करो तो ऊर्जा ही मिलती है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.